नमस्कार, मैं वंदना खुराना शंकराचार्य नाम के इस चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और त्राटकों की श्रृंखला में मैं आपको मोती त्राटक के बारे में बताऊँगी। जैसा कि मैं अपनी हर वीडियोज़ में बताती हूँ कि हर चीज़ इम्पॉर्टेंट है और आप किसी भी एक चीज़ से अटैच हो जाइए, किसी भी एक त्राटक से, तो आपको वही क्रिया आपके साथ होगी, बस एनर्जी लेवल्स अलग अलग होंगे। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतनी सारी चीज़ों के ऊपर क्यों वीडियो बना रही हूँ, कि मतलब जो दूसरे लोग हैं वो एक लिमिटेड जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन्हीं के ऊपर ही त्राटक करते हैं। दरअसल क्या होता है कि हमको त्राटक का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को एकटक देखना, उससे कनेक्ट हो जाना और ख़ुद को भूल जाना। जब हम खुद को भूल जाएंगे तो ध्यान में हम लोग चले जाएंगे। तो अगर मैं ये कह रही हूँ कि आप अपने आप को ऐसी स्टेज पे ले आइए कि फिर आपको कभी त्राटक ना करना पड़े। 24 घंटे आपका चलेगा, 24 घंटे आप कहीं ना कहीं आपकी बॉडी आपको पॉजिटिव जगह अटैच करके रखेगी। तो इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ त्राटक कैसे करना है वो आप मेरी दूसरी वीडियोस देख लीजिए, जिसमें त्राटक नियम हैं, त्राटक हम लोग सोना कैसे है, खाना पीना, नहाना धोना और कलर्स का यूज़ अपनी लाइफ में कैसे करना है। तो 4-5 वीडियो हैं, आप उसको एक बार ज़रूर देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि कोई भी त्राटक हमको किस तरीके से करना है। क्योंकि ये मोती त्राटक है तो आप इसमें कोई भी एक छोटा सा गोल मोती ओवल शेप का, या आप देख लीजिए जैसा भी आपके पास अवेलेबल है, घर पे रखा है या मार्केट में है, बस उसमें छेद नहीं होना चाहिए और वो किसी से अटैच नहीं होना चाहिए। जैसे पेंडेंट होता है ना, मान लीजिए आप सोचिए कि पेंडेंट पे मैं ध्यान लगा लूँ जिसमें मूली ये मोती जो है वो अटैच है, तो ऐसा आप करेंगे तो फिर उसका जो मेटल वाला हिस्सा होगा फिर वो भी आपके फोकस में आएगा, तो फिर एनर्जी लेवल चेंज होगा, मतलब उसका अलग असर हो सकता है। तो सिंपल एक मोती आप जो है सामने रख लीजिए वाइट पेपर पे या वाइट क्लॉथ पे। तो और बिल्कुल आपको उस पर ध्यान लगाना है। मोती छोटा हो बड़ा हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो खुद कॉन्वेक्स शेप का होता है, मतलब गोलाकृति का होता है। तो जल्दी गोलाकृति की चीज़ों पे जल्दी ध्यान लगेगा, क्योंकि जल्दी जो मैं बताती हूँ अपनी वीडियोज़ में कि स्टार्टिंग में जब आप देखना शुरू करोगे तो कुछ दिन बाद वो लेंस जैसी आकृति आपको अपनी आँखों के सामने या उस ऑब्जेक्ट के ऊपर दिखाई देगी कि एक लेंस जैसा दिखाई दे रहा है, उसके पीछे वो ऑब्जेक्ट दिखेगा और उस लेंस पे आपकी जो आँखों की रेज़ है या जो ऊर्जा है वो जा रही है और फिर उस पर टकरा रही है और फिर वापस आ रही है। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस नहीं है, लेकिन जो नियम से चलेगा उसके लिए बहुत एक सबसे छोटा शॉर्टकट है। जो नियम से नहीं चलेगा, जो सोचेगा कि मैं पूरे नियम नहीं निभा सकता, मैं भी कुछ नियमों से स्टार्ट करूँ, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। लेकिन बार बार मैं ये कहती हूँ कि जो प्रकृति विरुद्ध चीज़ें हैं वो छोड़ दीजिए। प्रकृति का एक ही नियम है कि जो प्रकृति चाहती है वो करें आप। जो अप्राकृतिक चीज़ें हैं वो बिल्कुल बंद करनी पड़ेंगी। तो वो आप अपने लाइफ में अपना लीजिए। फिर आप मोती त्राटक के थ्रू भी बहुत सारी एनर्जी आप देखिए ले सकते हैं। खुद आप सोचिए कि मोती अपने में इतना विशेष क्यों होता है, क्योंकि देखो सीपी के अंदर वो पैदा होता है, सीपी के अंदर ही बनता है। और जिन लोगों को गुस्सा आता है उनको मोती पहनने के लिए बोला जाता है कि मोती इसको मतलब पहनना चाहिए तो उससे गुस्सा कम आए। मतलब क्रोध पे गुस्सा होता है, गुस्सा का मतलब एक एनर्जी होती है जो आप दिखाते हैं, आक्रामकता दिखाते हैं अपनी। तो गुस्सा रखिए लेकिन अपने भीतर उसको कंट्रोल करके लेवल में उसको स्टेबिलिटी में लाके। तो हम लोगों को क्या करना है यहाँ पे कि आप मोती त्राटक, अगर आपके घर में मोती अवेलेबल है आप मोती ला सकते हो, क्योंकि मोती बहुत सस्ता मिलता है। मोती बहुत ज़्यादा महंगे नहीं होते अगर वो बड़े ना हो या फिर रेयर ना हो, क्योंकि रेयर मोती में देखिए फिर वो कलर्स भी आते हैं, मोतियों के अलग अलग कलर भी आते हैं। बट मैं यहाँ पे वाइट मोती की बात कर रही हूँ। किसी के पास अगर वाइट के अलावा दूसरा कलर है तो फ़र्क नहीं पड़ता, आप मोती पे ध्यान लगाइए बस, आपकी लाइफ चेंज होगी और धीरे धीरे आपको अच्छे विजन्स आएंगे। और जो इसमें एक्सपीरियंसेस हैं वो ऐसे ही होंगे जैसे मैंने आपको बताया कि आप 10 मिनट स्टार्ट कीजिए, 15 मिनट स्टार्ट कीजिए। आपको अगर वाइट मोती है तो वो धीरे धीरे ग्रे दिखाई देने लगेगा। होता नहीं है ग्रे, वो वाइट ही रहेगा, बट आपको दिखेगा कि वो ग्रे होने लगा है। जो उसकी एक्चुअल स्टेट है ना वो उसकी आपको चेंज दिखने लगेगी, वो धुंधला पड़ जाएगा। धुंधला मतलब उसका कलर फेड हो जाएगा, ऐसा आपको दिखेगा। वो रहेगा वैसा ही, क्योंकि आपकी एनर्जी उसके ऊपर लगातार जा रही है। फिर एक टाइम आएगा कि आपके जो ऑब्जेक्ट है उस देखो मेरे साथ तो यही हुआ था कि मेरी आंखों से मुझे कलर निकलते हुए दिखाई दिए थे। पहली बार मैंने जब स्टार्ट किया था तो आपको स्टार्टिंग में एकदम कलर्स नहीं दिखाई देते, कुछ दिन बाद या अब आपकी प्रैक्टिस कितनी है मालूम नहीं, तो ब्लू कलर, स्काई ब्लू कलर वो आँखों से ऐसे राउंड राउंड से गोले जाते हुए
लगातार जाते हुए और उसके ऊपर गिरते हुए दिखाई मुझे दिए थे। उसके बाद पर्पल, वो गोले पर्पल हो गए। तो अभी क्या है कि आप, मुझे नहीं मालूम कि आप अगर इसको करते हो, किसी भी त्राटक को करते हो, सेम ही प्रोसीजर है कि आपकी आँखों से वेज निकलेंगी, उसको निकलते हुए भी आप देखोगे। आप ही देख सकते हो, दूसरा नहीं देख सकता। हो सकता है आपका गुरु देखे, क्योंकि गुरु मतलब जो ऑलरेडी इस चीज़ में एक्सपर्ट है, क्योंकि विजन आपने इतना क्लियर कर लिया कि हवा में भी अगर कोई चीज़ है तो वो आपको दिखाई देगी, हवा में कोई आकृति है तो वो भी आपको दिखाई देगी। तो आपने अपनी क्षमता बढ़ानी है इसमें, समझ लीजिए आप अपनी आई पावर बढ़ा रहे हैं। तो बहुत सारी इसमें चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो अगर मोती त्राटक आपको समझ में आया तो ठीक है, और अगर इसके बारे में आपको कोई कुछ चीज़ पूछनी है, क्योंकि हर त्राटक में मैं कहती हूँ एक ही जैसी चीज़ें हैं, मैं आपको एनर्जी लेवल से अटैच कर रही हूँ। आपको आत्ममंथन करना है, अपने आप को पहले खाली करना है, फिर पॉजिटिविटी वापस आपके अंदर आएगी और धीरे धीरे आपको डिसीजन पावर लेना आप सीख जाएंगे। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हम नहीं कर पाते, कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। और दूसरी चीज़ है कि हम जो हमारी ओरिजिनल पर्सनैलिटी छुपा के रखते हैं या हम लोग निकाल नहीं पाते, जो आजकल का समय है, लोग बस कमाना खाना और अपना लाइफ को बस चला रहे हैं किसी तरीके से, वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी और आप जो एक्चुअल में हैं वो सामने आएंगे। उसमें आपको भी अच्छा लगेगा, आपकी फैमिली वालों को भी अच्छा लगेगा और आपकी जो रियल पर्सनैलिटी है वो सामने आएगी। अपने आप को कभी किसी से कंपेयर ना करें, आप जैसे भी हैं बहुत बढ़िया हैं। अपना वर्तमान अच्छा करें, क्योंकि हम सभी लोग वर्तमान में जीते हैं। भूतकाल जा चुका है, भविष्य कभी नहीं आता, हमें सिर्फ अपना वर्तमान अच्छा करना है, यही रियलिटी है। त्राटक के ज़रिए हम जान सकते हैं हम कौन हैं, क्यों हैं यहाँ पे, हम कहाँ से आए हैं। मैंने एक दो वीडियोस में बताने की कोशिश भी की कि हम लोग सभी आत्माएं, शरीर हमने अपने माता पिता के ज़रिए से प्राप्त करा है और हमारा कर्म यही है कि जब तक हम यहाँ आए इतनी एनर्जी इकट्ठी करें कि हम इस फिर साइकिल से बाहर निकल जाए, जन्म मरण की साइकिल से। लेकिन जो लोग लगाव रखते हैं अपने बच्चों से, पत्नी से या समाज से या बहुत सारी चीज़ों से लगाव रखते हैं, तो बहुत सारी इच्छाएं लेके मर जाते हैं और फिर उन इच्छाओं की वजह से उनका फिर पुनर्जन्म होता है। जो लोग पुनर्जन्म पे विश्वास करते हैं उनके लिए वीडियो अच्छी है, जो पुनर्जन्म पे विश्वास नहीं करते उनके लिए मैं कुछ नहीं कह सकती। लेकिन वो लोग अपने इस जन्म को सही कर सकते हैं जो इन चीज़ों में विश्वास नहीं रखते, कि हम नहीं मानते कि आगे जन्म में क्या होगा। लेकिन इस जन्म को तो आप अच्छा कर सकते हैं ना। जब आपने शरीर धारण कर लिया, आपको पता है कि एक दिन हम बूढ़े हो जाएंगे और एक दिन मर जाएंगे, तो वो मरना नहीं होता है। जो लोग ज्ञानी होते हैं उनको पता है कि एक दिन हमें शरीर छोड़ना है। तो आपको वही चीज़ दूसरे तरीके से सोचनी है और जैसे ही आप अपने इस चीज़ रियलिटी को अपनी लाइफ में अपना लेंगे तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी और जितने भी दिन आप जिएंगे बहुत अच्छी आपके रहेंगे और आपसे जुड़े हुए जितने लोग हैं वो भी खुशकिस्मत होंगे, क्योंकि आपके अंदर जितनी पॉजिटिविटी रहेगी और आपकी पॉजिटिविटी से जितने भी मतलब आप अपनी लाइफ को अच्छा कर रहे हो, अपनी फैमिली की लाइफ को अच्छा कर रहे हो या आपके सराउंडिंग में जो लोग हैं उनकी लाइफ को अच्छा कर रहे हो, एक समाज सेवा की तरह हेल्प कर रहे हो या सिर्फ एक अच्छी सलाह भी दे रहे हो जिससे उसकी ज़िंदगी बदल गई, तो सोचिए कि फिर आपके लिए कितनी खुशी की बात होगी। तो अगर आपको त्राटक से रिलेटेड कोई बात पूछनी है, अध्यात्म से रिलेटेड कोई बात पूछनी है, कोई भी सवाल आपके दिमाग में घूम रहा है तो ज़रूर पूछिए। मोती त्राटक तो एक ज़रिया है कि मोती त्राटक करने से हम लोग एनर्जी से अटैच हो जाएंगे, ब्रह्मांड से अटैच हो जाएंगे, प्रकृति से अटैच हो जाएंगे। देखिए ब्रह्मांड क्या है, एक स्टेट है, एक स्टेज है जिसमें सभी हैं हम लोग। सूर्यमंडल हो गया, पृथ्वी हो गई और उस पर हम लोग हैं। और हो सकता है पृथ्वी की जैसी बहुत सारी पृथ्वी हो जहाँ पे अलग अलग जीवन चल रहा हो, ये भी हम लोग अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हैं। क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग हैं जो प्रैक्टिकल है, जो अपने को बहुत प्रैक्टिकल बताते हैं, वो पॉसिबिलिटीज़ सर्च करते हैं और क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, हमारे अलावा और क्या क्या हो सकता है। तो पहले खुद को जान लीजिए, फिर जो पॉसिबिलिटीज़ है उसको वो अपने आप आपके सामने चीज़ें आने लगेंगी कि और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करती हूँ। खुश रहिए। वंदे मातरम।